नमस्कार दोस्तों। चलिए देखते हैं कि आज के आईपीओ में कौन सा आईपीओ है हमारे पास आपके लिए। वो है रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विस का। ये कंपनी 2005 में बनी है। चलिए देखते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। कंपनी काम करती है कि बैंकों को असिस्ट करती है। बैंकों से जैसे कैश की डिलीवरी होता है, चेक्स है, डीडी है, ड्राफ्ट है, कॉइन्स है, करेंसी है, जो भी है, ठीक है, इन सबको कंपनी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करती है। एटीएम है, एटीएम कार्ड्स हैं। रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विस जो है, ये कंपनी बैंक के बिहाफ में आपके लिए काम करती है। मोटे मोटे तौर पर ये काम है कंपनी का, ठीक है। तो मिला जुला के आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी काम क्या करती है। कंपनी किसके लिए, कंपनी के क्लाइंट कौन कौन है। तो मेजर्स कौन है, बैंक्स है। तो बैंक्स में कौन है, हमारे जितने बड़े बैंक्स हैं ना, सभी कंपनी के क्लाइंट है। एक्सिस बैंक है, सिटी बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन मतलब HSBC हो गया, यस बैंक लिमिटेड है। तो सारे बैंक्स जो है ना, कंपनी के क्लाइंट है। तो समझ पा रहे होंगे कंपनी के पास में काम की कमी नहीं है। काम भी आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी काम क्या करती है। ये क्लियरली नेट एंड क्लीन आपको सामने आ गया कि कंपनी काम क्या करती है और कौन कौन क्लाइंट है। तो सारे एस्टेब्लिश्ड क्लाइंट है, ऐसा नहीं है कि कोई भी छोटा यूनिट में कंपनी काम कर रही है। तो चलिए कंपनी के फिनेंशियल्स की ओर एक नज़र जरूर देना चाहिए कि ये कंपनी ऐसा है तो कैसा होगा हमारा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में। तो मार्च 2019 के हिसाब से कंपनी के पास में जो टोटल एसेट्स है वो है 141 करोड़ का, और मार्च 2020 के हिसाब से 157 करोड़ का, और वहीं 31 मार्च 2022 के हिसाब से 190 करोड़ का एसेट्स है, और जून 2022 के हिसाब से 203 करोड़ का कंपनी के पास में टोटल एसेट्स है। तो कंपनी के जो फिनेंशियल हैं वो आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो टोटल रेवेन्यू जो है कंपनी का 2019 में, मार्च 2019 में 223 करोड़ का है, और 31 मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू है 286 करोड़ का, और वहीं 30 जून 2022 में रेवेन्यू है 84 करोड़ का। पैट है इनका करीब 25 करोड़ का 31 मार्च 2019 में, और 31 मार्च 2022 में है पैट करीब 38 करोड़ का, और जून 2022 में पैट है इनका करीब 15 करोड़ का। नेटवर्थ है कंपनी के 2019 में 105 करोड़ का, और 155 करोड़ का नेटवर्थ है 30 जून 2022 के हिसाब से। टोटल बोरोविंग है कंपनी के पास में 25 करोड़ के आसपास का। ये है डेटा 30 जून 2022 के हिसाब से। कंपनी पैसा जो ले रही है किस ऑब्जेक्ट से ले रही है, कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को बढ़ाएगी। कंपनी कुछ फैब्रिकेटेड आर्मर्ड वैन्स लेगी अपने कामों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए। कंपनी आईपीओ ला रही है। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो है करीब 94 रुपये से लेकर 99 रुपये तक, और फेस वैल्यू है 1 रुपये का। इशू साइज है करीब 387 करोड़ का, और जिसमें फ्रेश इशू है 60 करोड़ का, बाद बाकी जो है 327 करोड़ का वो OFS है, ऑफर फॉर सेल है। चलिए आईपीओ के खुलने और बंद होने के समय में कुछ चर्चा कर ले हम लोग। तो ये जो आईपीओ है वो ओपन हो रहा है 23 दिसंबर 2022 सुबह 10 बजे से लेकर 27 दिसंबर 2022 तक। ये आईपीओ खुले रहेगी शाम 5 बजे तक। इस बीच में ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और अलॉटमेंट डेट है 30 दिसंबर 2022। रिफंड आपको निश्चित कर दिया जाएगा 2 जनवरी 2023 को, और डिमैट में आपका शेयर आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा 3 जनवरी 2023 को। 4 जनवरी को लिस्टिंग है। चलिए लॉट साइज और एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग कि रिटेल मिनिमम लगा सकते हैं 1 लॉट, जिसमें 150 शेयर मिलेंगे, जिसकी कुल लागत हो जाएगी 14,850 रुपये, और रिटेल मैक्सिमम लगा सकते हैं 13 लॉट, जिसमें आपको मिलेंगे 1950 शेयर, और उसकी कुल लागत हो जाएगी 1,93,050 रुपये की। और SHNI लगा सकते हैं मिनिमम 14 लॉट, जिसमें आपको मिलेंगे 2100 शेयर, जिसकी कुल लागत हो जाएगी 2,07,900 रुपये, और BHNI लगा सकते हैं 68 लॉट, जिसमें मिलेंगे 10,200 शेयर, जिसकी कुल लागत हो जाएगी 10,09,800 रुपये की।
चलिए इसके प्रोमोटर होल्डिंग पे एक नज़र दिया जाए तो प्रोमोटर होल्ड प्री इशू है प्रोमोटर होल्डिंग 66.39% का और पोस्ट इशू है 53.21% का। चलिए कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना सेफ होगा या नहीं। तो मेरे ख्याल से कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी कैश सर्कुलेशन का काम करती है, बैंकों के लिए काम करती है कंपनी, और अपने सेगमेंट में लीडरशिप रखने वाली कंपनी है। और इस कंपनी में आप लॉन्ग टाइम तक भी इन्वेस्टेड रह सकते हैं और लिस्टिंग गेन के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लिस्टिंग गेन के लिए भी इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टाइम तक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्ट करने से पहले अपने विचारों को स्पष्ट कर लें कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसे बहुत बहुमूल्य होता है, किसी का पैसा डूबना नहीं चाहिए। और मेरा मत आपका मत से अलग हो सकता है, इस कारण से आप अपने मन को टटोल लें कि आईपीओ अच्छा है या नहीं, फिर इन्वेस्ट करें। धन्यवाद।